श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए बरसायत व अमावस्या या बट सावित्री की व्रत कथा और पूजा विधि को कहेंगे। बरसायत अमावस्या ज्येष्ठवदी की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत केवल औरतों को ही करना चाहिए। एक थाल में जल, रोली, चावल, हल्दी, गुड़, भीगे चने आदि लेकर बड़ के पेड़ के पास जाएं। वहाँ बड़ के तने से रोली के टीके लगाएं। फिर चना, गुड़, चावल सबको बड़ के पेड़ के नीचे चढ़ा दें और घी का दीपक जला दें। फिर हल्दी से कच्चे सूत के धागे को रंगकर बड़ के पेड़ से लपेट देवें। 7 परिक्रमा बड़ के पेड़ की करें तथा बड़ के पेड़ के पत्तों की माला बनाकर पहन लें और उसकी कहानी सुनें। घर में जो वस्तु बनी हो उस पे रुपया रखकर बायने के रूप में अपनी सास और सहेलियों के यहाँ भिजवाएं। फिर अपनी सासू जी के पैर लगें और आशीर्वाद प्राप्त करें। कहानी: एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने बड़े बड़े पंडित, ज्योतिषों और विद्वानों को बुलाया और ज्योतिषी वहां पर आए तो राजा ने उन्हें अपने आसन पर बिठाया और पूछने लगे कि महाराज, मेरे कोई संतान है नहीं। तब ब्राह्मण ने बताया कि आपके एक कन्या का जन्म होगा जो अपने विवाह के 1 साल बाद विधवा हो जाएगी। यह सुन राजा सोच में पड़ गए। 1 साल बाद उनके घर पर एक पुत्री का जन्म हुआ। उस लड़की का नाम उन्होंने सावित्री रखा। 18 वर्ष बाद जब यह यौवनावस्था में आई तो पिता को उसकी शादी की चिंता हुई। तब पिता ने नारद जी को बुलाया और सारा हाल कहा। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, तुम अपनी पुत्री सावित्री से कहो कि वह अपने योग्य पति को स्वयं ढूंढ ले, फिर उसी से शादी कर देना। राजा ने अपनी पुत्री को पास बुलाया और नारद जी के द्वारा कही बात की। सावित्री भी उनकी बात मान गई और पति की खोज में यात्रा के लिए चल पड़ी। एक दिन सत्यवान नाम का लड़का लकड़ी काट रहा था। सावित्री उसे देखकर उस पर मोहित हो गई और उसे अपने पास बुलाया। उसने उसका नाम, पता, माँ बाप आदि को पूछा। सत्यवान ने कहा, पिता माता अंधे हैं, मैं उन्हीं के साथ इस जंगल में रहता हूँ और लकड़ी काट कर गुजारा करता हूँ। सावित्री ने उससे शादी करने को कहा तो सत्यवान हंसने लगा और कहा कि तुम महलों में रहती हो और मैं जंगल में रहता हूँ, मेरा तेरा कैसे साथ हो सकता है। परंतु सावित्री उससे हट पड़ गई और सत्यवान को अपना पति बनाने की कोशिश करने लगी। अंत में सत्यवान मान गया और उसे अपनी जंगल की कुटिया में ले गया। उसने उसे अपने माता पिता से मिलाया और उसकी हट सुनाई। सत्यवान के पिता ने काफ़ी समझाया परंतु सावित्री के सामने एक भी न चली। सत्यवान को अपना पति स्वीकार करके घर वापस आई और पिताजी को बात बताई कि उसने अपना पति चुन लिया है। जब सावित्री ने अपने पिता से ये सब कहा तब नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा कि तूने अपने लिए कौन सा पति चुना है। तब सावित्री ने बताया कि सत्यवान नाम का युवक अपना पति चुना है। तब नारद जी कहने लगे, उसमें सब गुण ही गुण हैं, परंतु वह विवाह के 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए तू कोई दूसरा वर चुन ले। सावित्री ने कहा, हिंदू नारी एक ही बार पति को चुनती है, इसलिए चाहे कुछ भी हो मैं उन्हीं के अपना पति चुन सकी हूँ। माता पिता के समझाने पर भी वह नहीं मानी। तब नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा कल्याण हो। यह कहकर नारद जी चले गए। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने पति के कल्याण के लिए भगवान शिव की पूजा करने लगी। जब वह दिन निकट आने लगा तब वह उपवास रखने लग गई। 7 दिन पहले उसने बड़ी भक्ति से पूजा की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पूछा कि तेरी पूजा करने से मैं प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना है मांग। तब सावित्री ने उनसे वर मांगा कि मेरे पति के अंत समय में 2 दिन शेष रह गए हैं,
उनके बचाने का उपाय बताओ। तब भगवान बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या है, कल तू बड़ के पेड़ की पूजा करना तो तेरे मनोरथ पूरा होगा। तब सावित्री ने वैसा ही किया, रात्रि जागरण भी किया। सुबह जब सत्यवान जंगल को जाने लगा तब कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सत्यवान ने मना किया, परंतु सावित्री नहीं मानी। वह अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर जंगल में सत्यवान के साथ गई। सत्यवान जंगल में पहुंचकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने लकड़ी काटनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसके सिर में दर्द हुआ और वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में लेट गया। सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। इतने में सत्यवान बेहोश हो गया। सावित्री ने देखा मेरे सामने कोई खड़ा है। उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब उसने कहा कि मैं धर्मराज हूँ, मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। इतना कहकर धर्मराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। धर्मराज ने मना किया, परंतु वह न मानी। तब उसने कहा कि अपने पति के अलावा कोई 3 वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि प्रथम मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, दूसरा उन्हें राज्य वापस मिल जाए, तीसरा मैं पुत्रवती हो जाऊं। धर्मराज ने कहा ऐसा ही होगा। यह सुनकर आगे चल दिए। जाकर पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री फिर भी पीछे पीछे आ रही। तो वह गुस्सा होकर कहने लगे कि अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है। तब सावित्री ने कहा कि भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने को कहा है, परंतु मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं। मैं पुत्रवती किस प्रकार हो सकती हूँ। धर्मराज चक्कर में पड़ गए और वे सावित्री से बोले कि तूने मुझे जाल में फंसा लिया। अब तू जा और अपने पति के पास पहुँच जा। जैसे ही तू अपने पति के पास पहुँचेगी, तेरा पति जीवित हो जाएगा। वह वापस आ गई। उसका पति जीवित हो गया। फिर वह घर आके और सुख से रहने लगे। तभी सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और राज्य भी वापस मिल गया। यह सब कुछ बड़ की पूजा एवं व्रत के प्रभाव से हुआ। इसलिए बड़सायत या बड़ सावित्री कहते हैं। हे राजन, जैसे तुमने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे सभी को देना, हमको भी देना।